हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 22% बढ़ाया। पुरानी पेंशन के लिए सपा की पहल, अखिलेश। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर मांगा हलफनामा। बीएसए व बच्चे स्कूल पर, शिक्षकों का पता नहीं। सदस्यों के मैसेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं। कांग्रेस सरकार बनी तो पुरानी पेंशन होगी बहाल, प्रमोद तिवारी। शिक्षक की पत्नी से चाकू के बल पर गैंगरेप। इस बेसिक स्कूल में हर शनिवार कक्षा 1 से 4 तक की छुट्टी पर आपत्ति। मतदान की गोपनीयता भंग होने पर 2 शिक्षिकाओं को किया निलंबित। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 22% बढ़ाया। दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 22.34% बढ़ा दिया। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। बढ़ा हुआ मानदेय मार्च महीने से लागू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय के साथ कम्युनिकेशन भत्ता भी बढ़ा दिया है। राजधानी में करीब 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर हैं। वे बीते 24 दिन से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। राजेंद्र पाल ने बताया कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने उनकी इस मांग को जायज माना है। आखिरी बार 2017 में उनका मानदेय बढ़ा था, तब उन्हें 9,678 रुपये मासिक मानदेय के साथ 200 रुपये कम्युनिकेशन भत्ता मिलता था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 11,220 रुपये और भत्ता 1,500 रुपये महीने कर दिया गया। उन्हें अब हर महीने कुल 12,720 रुपये मिलेंगे। इसी तरह सहायकों का मानदेय और भत्ता भी बढ़ाया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रयागराज और प्रतापगढ़ में 8 स्थानों पर चुनावी सभा कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली को शामिल किया। इसका असर यह हुआ कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र सरकार भी जल्द इसकी घोषणा करने वाली है। यूपी में सरकार बनने के बाद यहां के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। अखिलेश ने हंडिया विधानसभा क्षेत्र से सभा की शुरुआत की। इसके बाद फूलपुर, प्रतापगढ़ के कुंडा, विश्वनाथगंज और प्रतापगढ़ सदर, प्रयागराज के शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सभा में जुटे युवाओं से सरकार बनने के बाद प्रदेश सरकार के विभागों में 11 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के साथ आईटी सेक्टर में भी नौकरी देने का वादा किया। प्रदेश में इस वक्त आईटी सेक्टर के लिए 40 लाख लोगों की जरूरत है। सपा की सरकार बनने के बाद यह नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर मांगा हलफनामा। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण उपलब्ध कराने संबंधी आंकड़ों पर अपने पास मौजूद समसामयिक डाटा पर एक हलफनामा दाखिल करे। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने कहा कि वह 30 मार्च को दिल्ली और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों के निर्णयों से उत्पन्न मामलों की सुनवाई करेगी, जिनकी सूची अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह द्वारा प्रदान की जाएगी। पीठ ने कहा, इस बीच भारत संघ को दूसरे पक्ष को एक प्रति दिए जाने के बाद हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें समसामयिक कैडरवार डाटा के बारे में विवरण हो। शीर्ष अदालत ने 28 जनवरी को अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित करने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य के विवेक का मामला है। इसने कहा था कि न्यायालयों के लिए यह न तो कानूनी है और न ही उचित है कि वे कार्यपालिका को उस क्षेत्र के संबंध में निर्देश या परामर्श उपदेश जारी करें जो संविधान के तहत विशेष रूप से उनके क्षेत्र में है। फिरोजाबाद जिला स्तरीय अधिकारी सुबह 9 बजे से पहले ही स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन गुरुजनों को 10 बजे तक आने की फुर्सत ही नहीं। गुरुवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र पर प्रशिक्षण लेने जा रही बीएसए ने स्कूलों का निरीक्षण किया तो कई स्कूल बंद मिले। करीब 1 दर्जन शिक्षकों का वेतन रोका गया। बीएसए अंजलि अग्रवाल सुबह प्राथमिक स्कूल से कंदरपुर में पहुंची तो कुछ बच्चियां बैग टांगे हुए स्कूल के बाहर खड़ी थी। स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ था। बच्चों ने कहा कि शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति बीएसए को भेड़ी में मिली। प्राथमिक स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ था। बच्चे भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं आए थे। इससे साफ था कि अक्सर स्कूल देर से खुलता है। कुछ दूर स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल का भी यही हाल था। जसराना में कई अन्य स्कूलों में भी बीएसए को यही हाल मिला। इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों की सूची निकालते हुए बीएसए ने सभी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। शिक्षकों को नोटिस भेजकर उनका स्पष्टीकरण तलब किया जा रहा है। यह स्कूल मिले हैं बंद। जसराना ब्लॉक प्राथमिक विद्यालय, सिकंदरपुर प्राथमिक विद्यालय, अल्लाहपुर कंपोजिट स्कूल, नगला घनी, नगला झील उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय भेड़ी, प्राथमिक विद्यालय पटेकरा 2। जसराना में बगैर प्रोजेक्टर प्रशिक्षण। बीएसए अंजल अग्रवाल ने जसराना में ब्लॉक संसाधन केंद्र पर चल रहे प्रशिक्षण का भी जायजा लिया। यहाँ पर 11 बजे तक कई शिक्षक नहीं पहुंचे थे। इनकी सूची ब्लॉक से ले ली ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सुबह 11 बजे शिक्षकों को चाय का वितरण किया जा रहा था। कक्ष संख्या 2 में प्रोजेक्टर नहीं चल रहा था। इस पर बीएसए ने पूछा तो बीईओ राजकुमार ने कहा कि विद्युत समस्या है।
बीएसए ने कहा तत्काल समस्या को दूर करा प्रोजेक्टर चालू कराया जाए। एका में गैरहाजिर मिले शिक्षक एवं शिक्षा मित्र। जसराना क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान बीएसए एका ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर में भी पहुंची। यहां पर शिक्षिका वांछिता गुप्ता गैरहाजिर थी। शिक्षा मित्र सरला देवी एवं रामनिवास भी गैरहाजिर थे। इनका मानदेय एवं वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। सराना में कई स्कूल बंद मिले। इन स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों का वेतन रोक नोटिस जारी किया है। शिक्षक वक्त पर स्कूल में पहुंचे तथा शिक्षण कार्य करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंजल अग्रवाल, बीएसए। सदस्यों के मैसेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं। केरल हाईकोर्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण पोक्सो मामले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि सदस्यों की ओर से ग्रुप पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस ग्रुप के एक सदस्य ने उस पर आपत्तिजनक वीडियो साझा किया था। दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि वह समूह से किसी भी सदस्य को जोड़ या हटा सकता है। किसी समूह का सदस्य क्या पोस्ट कर रहा है, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। कांग्रेस सरकार बनी तो पुरानी पेंशन होगी बहाल, प्रमोद तिवारी। लालगंज केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने राजस्थान कांग्रेस सरकार की ओर से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के निर्णय को ऐतिहासिक करार दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस सरकार के गठन होते ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगेगी। सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रमोद तिवारी ने यह बातें गुरुवार को रामपुर खास के दर्रा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना समर्थन में आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किसानों का एकमुश्त कर्ज माफ किया तो मोदी सरकार ने साल भर किसानों को 3 काले कृषि कानूनों को थोपने के नाम पर खुले आसमान के नीचे यातनाएं दी। इस दौरान को ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह, कामता पटेल, लल्लन सिंह, धर्मेंद्र पांडे, रामकृपाल पासी, दिग्पाल यादव, रिंकू सिंह परिहार, सुरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर डॉक्टर अमिताभ सुख, प्रभात ओझा, राजू मिश्र, पवन शुक्ल, गुड्डू सिंह, राजपति सिंह आदि रहे। निजी स्कूल के शिक्षक ने छोटे भाई और रिश्तेदार पर कराया मुकदमा। पीड़िता का आरोप विरोध पर आरोपियों ने मुंह में कपड़ा ठूंसा। गुडम्बा। निजी स्कूल के शिक्षक ने छोटे भाई और रिश्तेदार के खिलाफ गुडम्बा कोतवाली में पत्नी से गैंगरेप करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों ने महिला को घर में अकेला देख चाकू के बल पर उसके साथ दुराचार किया। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। घर लौटने पर शिक्षक को पत्नी के साथ हुई हैवानियत का पता चला। शिकायत मिलने पर गुडम्बा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुडम्बा निवासी शिक्षक के मुताबिक वह पत्नी, मां और छोटे भाई के साथ रहता है। बुधवार की रात वह काम से बाहर गया हुआ था। घर पर उसकी मां और पत्नी मौजूद थी। कुछ देर बाद ही शिक्षक का छोटा भाई एक रिश्तेदार को लेकर घर आ गया। दोनों ने कमरे में बैठकर शराब पी थी। नशे में धुत होने के बाद आरोपी शिक्षक के कमरे में पहुंच गए, जहां महिला अकेले थी। पीड़िता के अनुसार देवर और रिश्तेदार को नशे में धुत देख वह हड़बड़ा गई थी। इस बीच देवर ने उसी गर्दन पर चाकू रख दिया। विरोध करने पर पिटाई करते हुए मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, जिसके बाद देवर और रिश्तेदार ने महिला के साथ दुराचार किया। एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह के मुताबिक बुधवार रात को महिला ने पहले छिड़कानी किए जाने की तहरीर दी। गुरुवार सुबह जब वह गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाने लगी तो फिलहाल पीड़िता की तहरीर ले ली गई। उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने के साथ ही मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस बेसिक स्कूल में हर शनिवार कक्षा 1 से 4 तक की छुट्टी पर आपत्ति। बरेली कंपोजिट स्कूल जसोली में शनिवार को कक्षा 1 से 4 तक की छुट्टी होने पर कुछ अभिभावकों ने आपत्ति दर्ज की। उनका कहना है कि जब सभी प्रसिद्ध स्कूल हफ्ते में 6 दिन खुलते हैं तो जसोली स्कूल में यह छुट्टी क्यों की जा रही है। कंपोजिट स्कूल जसोली का पिछले साल निजी प्रयास से कायाकल्प हुआ था। यहाँ लगभग 1900 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। स्कूल में सभी कक्षाओं में एसी भी लगा हुआ है। इसे बेसिक के मॉडल स्कूल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ के पठन पाठन को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल में कक्षा 1 से 4 के छात्र छात्राओं की हर शनिवार को छुट्टी कर दी जाती है, जबकि ऐसा कोई भी लिखित प्रावधान नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस बारे में स्कूल के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका पूनम गंगवार ने कहा कि स्कूल जब निर्मित हुआ था तब इसे निजी स्कूलों के तर्ज पर कुछ अलग एक्टिविटी के साथ चलाने का फैसला किया गया था। इसलिए छोटे बच्चों की 5 डेज फार्मूला के आधार पर पढ़ाई कराई जा रही है। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को शनिवार के दिन पढ़ाई के साथ सहगामी गतिविधि कराई जाती है। मतदान की गोपनीयता भंग होने पर 2 शिक्षकों को किया निलंबित। मैनपुरी विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान करहाल विधानसभा क्षेत्र के जसवंतपुर मतदान केंद्र पर मतदान की गोपनीयता भंग होने पर तैनात कार्मिकों पर कार्रवाई की गई है। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम करहाल जयप्रकाश की रिपोर्ट के आधार पर 2 शिक्षिकाओं को बीएसए ने निलंबित कर दिया। अन्य विभागाध्यक्षों को भी कार्रवाई के लिए निर्वाचन अधिकारी ने पत्र लिखा है। 20 फरवरी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान 110 करहाल विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर का वीडियो वायरल हुआ था। निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर बीएसए ने बूथ पर मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में तैनात पुष्पलता प्रधानाध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कचपुरा और मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में कार्यरत नम्रता शुक्ला सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
बीएसए ने दोनों शिक्षिकाओं को बीआरसी जागीर से संबद्ध किया है। वहीं बूथ पर पीठासीन अधिकारी के रूप में सूरज सिंह यादव, जिला पंचायत इंटर कॉलेज जागीर के शिक्षक लालजी धुरिया तैनात थे। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा ने लालजी धुरिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रबंधक और प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है। यहाँ तैनात कर्मचारी डिप्टी सिंह के विरुद्ध निर्वाचन अधिकारी ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर शिक्षिका नम्रता शुक्ला और प्रधानाध्यापिका पुष्पलता को निलंबित कर दिया है। दोनों को निलंबन की अवधि में बीआरसी जागीर से संबद्ध किया गया है। कमल सिंह, बीएसए जयप्रकाश ने इस मामले में पोलिंग बूथ पर कार्यरत कार्मिकों पर कार्रवाई के निर्देश संबंधित विभागाध्यक्षों को दिए हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।